ओम सादर नमस्ते मित्रों। आज का जो मेरा विषय है वो है ओज या ओजः शक्ति। वैसे तो बहुत बहुचर्चित विषय है, इसके बारे में बहुत सी जानकारी आपको सुनने को या पढ़ने को मिलती है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उतना ही नेग्लेक्टेड टॉपिक है। इसकी इंपॉर्टेंस है जो आध्यात्मिक मार्ग पे, वो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रथम चरण है, इसके बिना आप गति कर ही नहीं सकते। लेकिन ये नेग्लेक्टेड जो है वो दो कारणों की वजह से। पहला जो मुख्य कारण वो ये है कि हम कोई भी यात्रा शुरू करें, कोई भी काम शुरू करें, उससे पहले हमारे दिमाग में एक गोल होता है, एक टारगेट होता है कि हमें यहां पहुंचना है या ये टारगेट अचीव करना है। लेकिन हम में से बहुत लोग आध्यात्मिक मार्ग पे ये गलती करते हैं कि हम कोई गोल अपना डिफाइन ही नहीं करते कि हमें इतने साल तक हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या अटेन करना चाहते हैं, हम कहां पे अपने आप को देखना चाहते हैं 30 साल बाद, 20 साल बाद, या कुछ भी। हमें एक सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो बस हम करते हैं। जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती। जब तक आपका गोल नहीं होगा ना, तब तक जितनी मेहनत, जितनी रिसर्च, जितना एक्सपेरिमेंट आपको करना है वो आप नहीं करोगे। आप बस एक स्लो स्पीड से चलते जाओगे। जितना आपको आनंद या सुख मिल रहा है उतना आप लेते जाओगे और बस धीरे धीरे चलते जाओगे। इसलिए बहुत लोग हैं कहते हैं हमने इतने साल तक करा, इतने साल तक आध्यात्मिक मार्ग पे थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इससे अच्छा तो हम बाकी संसारिक लोगों की तरह और गलत तरीके से पैसे कमाना, इंजॉय करना, वही कर लेते। कई लोगों की ऐसी भी शिकायत होती है। तो पहले तो अपने गोल को डिफाइन करना, ये पहली चीज है जो हम नहीं करते। दूसरा जो कारण है वो ये है कि कई बार कोई कोई विषय इतना हाइप हो जाता है कि उसके बारे में बहुत सी जानकारी आ जाती है और हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत, किसको माने और किसको ना माने। तो हम वो जो किताब है उसको ही बंद करके रख देते हैं कि होगा देखी जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ओज क्या है और इसकी वृद्धि आपको कैसे करनी है बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। आगे वाली वीडियोस में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसको चैनलाइज कैसे करना है आपको। तो देखिए ओज क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए, बॉडी में 7 कंपोनेंट्स हैं, आपको पता है। 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं शरीर में है। तो एक ये मिसकंसेप्शन है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने सीमेन को बहुत लंबे टाइम तक रिटेन किया तो ओज में वो परिवर्तित हो जाता है और चैनलाइज अपने आप होने लग जाता है। नहीं, ये गलत है। ये एक पार्शियल ट्रुथ है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि वो जो सीमेन है अगर आपने रिटेन किया है तो वो ओज में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है कि वो ओज में कन्वर्ट भी हो जाएगा और उसके बाद अपने आप ही चैनलाइज होने लग जाएगा ऊपर। ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अब व्यक्ति को हम कुछ भी करने को बोलें तो वो ये बोलता है कि मैं ये क्यों करूं, मुझे क्या लाभ है। तो देखिए लाभ ये है कि लाभ सारा वहीं पे आ जाता है जो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आपका गोल क्या है। जब जो ओज है, ओजः शक्ति है, जब वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी से, या साइंस में जिसको वेगस नर्व बोलते हैं, उससे ऊपर जाती है, चैनलाइज होती है, तो उससे हमारी तात्विक बुद्धि को वो पुष्ट करती है। तात्विक बुद्धि को हमारी जागृत करती है। तात्विक बुद्धि क्या है? तात्विक बुद्धि वो बुद्धि है जो हमें तत्वों का ज्ञान करवाती है। एक तो हमारी सामान्य बुद्धि है, हमने पढ़ा लिखा सब कुछ किया, लेकिन तात्विक बुद्धि, अब आप देखिए कि कोई लोग हैं जो वो पूरा जो वेद है वो पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, मंत्र पढ़ लेंगे, लेकिन वो कहेंगे हाँ अच्छा है, एक तरफ उसको पढ़ के रख देंगे, साल लगा लेंगे उस पर, 1.5 साल 2 साल, कि हाँ अच्छा है चीज, वो वहीं तक पहुंच पाएंगे। उसका जो रहस्य है एक एक ऋचा का, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कहीं कहीं ऐसे भी लोग हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगा कभी किसी वीडियो में, कि जिन्होंने वेद के एक एक मंत्र पे 35-35 साल लगाए हैं और तब जाके एक मंत्र में उनको इतनी चीजें मिली कि उन, देखिए 35 साल मायने रखते हैं एक मंत्र पे लगाना, तो सोचिए कितनी उन्होंने उस पर रिसर्च करी होगी एक मंत्र पे। तो तात्विक बुद्धि ये चीज ऐसी नहीं है, पढ़ के समझने वाली चीज नहीं है, ये समझ के पढ़ने वाली चीज है। तो तात्विक बुद्धि, अब आप कहेंगे कि इतनी मेहनत हम क्यों करें, तात्विक बुद्धि से क्या होगा? तो तात्विक बुद्धि बिना तत्वों के ज्ञान के, जब तक तत्वों का सही सही ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष आपको नहीं मिलेगा। तो पहले ही जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि आपको अपना लक्ष्य डिफाइन करना है, क्योंकि जो लक्ष्य है, काफी लोग इसी को लक्ष्य अपना आध्यात्मिक मार्ग का मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, और कहीं इसको नहीं भी मानते। तो पहले आपको अपना लक्ष्य डिफाइन करना पड़ेगा। और वैसे भी मान लीजिए आपका मोक्ष जो है वो लक्ष्य नहीं भी है, तब भी आपका कोई भी लक्ष्य है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको जवाब दूंगा। आपको ओज की उसमें जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, उसके बिना नहीं, बात नहीं बनेगी। तो ओज इंपॉर्टेंट तो है। अब कई लोग कहते हैं कि ये जो ओज है, आप कह रहे हो कि ऊपर की तरफ चैनलाइज हो जाता है, कोई फ्लूइड है, ये दिखता क्यों नहीं? साइंस इसको मानती है कि नहीं? साइंस भी मानती है इसको। साइंस इसको वो नाम नहीं दे सकी जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने साल पहले दे दिया, लेकिन साइंस भी मानती है कि जब आप इतने टाइम तक, लंबे टाइम तक आप अपने सीमन को रिटेन करते हैं, तो आपके ब्रेन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक विकसित होती है, जो चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से,
जो चीजें और लोगों को नहीं समझ आती वो आप समझ पाते हैं, साइंस भी इसको मानती है। तो ये बात हुई ओज की। अब यहाँ पे ओज कोई फ्लूइड नहीं है जो आपको दिखेगा, ओज एक सूक्ष्म शक्ति है, बिल्कुल सूक्ष्म शक्ति है। जैसे लगा लीजिए एक हवा होता है, हवा होती है या धुआं होता है। अब वो हवा या धुआं नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वो एक बहुत सूक्ष्म शक्ति है जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू चैनलाइज होती है ऊपर की तरफ। अब सुषुम्ना नाड़ी जो है उसको एक्टिवेट करना वो एक अलग प्रोसेस है सारा। सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिवेट नहीं होती, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि कई लोगों की ओवर द टाइम हो जाती है और वैसे सामान्य तौर पे हमें उसको करना होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब मैंने आपको ओज की इंपॉर्टेंस बताई कि ओज क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ओज जो है प्रैक्टिकल बेस बता रहा हूं कि इसकी वृद्धि कैसे करनी है आपको। सबसे पहली बात तो ये जो वीडियो है थोड़ा मैं एडवांस लेवल से इसको बनाया है। इससे पहले वो सारी चीजें आ जाती है, यम नियम कि शरीर क्या आपको यम नियम का वो करना है, फॉलो करने हैं, आपकी जो डाइट है अच्छी होनी चाहिए। अब सीमन ऐसा नहीं है कि अब सीमन कोई भी आप रिटेन कर ही जा रहे हैं, सीमन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का कैसे होगा, जब यम नियम का पालन करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो सीमन आपका अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है जी। उसके बाद उसको रिटेन करेंगे, उसको रिटेन करा आपने। अब उसके बाद आगे जो आपको तैयारी करनी है वो क्या है, देखिए जो 3 गुण हमारे शरीर में है, सत्व रजस और तमस। सत्व रजस और तमस, सात्विक राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण है हमारे शरीर में, ये आपको पता है। तो तामसिक गुण है उसमें आलस्य प्रमाद ये सारे विकार उसके अंदर आते हैं। उसके बाद जो आपके ईर्ष्या द्वेष क्रोध ये सारे आपके राजसिक के अंदर आते हैं। और सात्विक जो आपकी ये ब्रह्म की जिज्ञासा और ये जो आपके अच्छे गुण हैं सारे ये सत्व के अंदर आते हैं। जो सत्व है और ओज है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शरीर में सत्व होगा तो ओज पुष्ट होगा, और ओज जितना मजबूत होगा उतना जो है सत्व बढ़ेगा। तो सत्व ही ओज को आगे तक लेके जाता है। तो शरीर में सत्व सात्विक गुणों को पहले तो आपको बढ़ाना है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है तो ओज तो आप भूल जाइए, आपका शुक्र भी अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सकता, मैं ये आपको दावे से बता रहा हूं। तो पहले तो यम नियम का पालन, वो सारी चीजें अष्टांग योग जो हम पढ़ते हैं, यम नियम वो सारी चीजें यहां पे ये हो गया। उसके बाद सत्व गुण को बढ़ाना। सत्व गुण को आप कैसे बढ़ाएंगे, यहां तक आप पहुंचे, शुक्र तक आप पहुंचे, पहले तो शुक्र को आप अपना मजबूत करिए। अब इसके बाद क्या करना है, ओज है। जब आपको लगता है कि हाँ अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप एक लंबे टाइम तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा नहीं कि बाहर वाला आपको बताएगा कि अब तुम्हें शुरू करना चाहिए। आपको अंदर से ये फील होगा कि हाँ अब मैं इतनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है कि ओज को मैं अपने एक्टिवेट करूंगा। अब जो हायर चैनल्स हैं उस पर मैं एक्टिवेट, वो आपको खुद फील, आपकी बॉडी आपको बता देगी कि अब आपको यहां स्टार्ट करना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं कि वो अपने आप हो जाता है, वो यही होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को नहीं पता कि ओज शक्ति के बारे में नहीं पता, ओज के बारे में नहीं पता, लेकिन वो यम नियम का पालन करता आ रहा है, यम नियम का पालन करता आ रहा है। ये एक बहुत एक कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। ये लंबे टाइम तक सीमेन वही रिटेन कर सकता है जो यम नियम का पालन कर रहा है, जिसके आचार विचार शुद्ध हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छी है, उत्तम कोटि की है, यम नियम का पालन करता है, चाहे जाने जाने में करे, शुक्र है, जो सातों धातुएं हैं शरीर की वो पुष्ट हैं। तो क्या होता है, कई बार करते 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 उसकी जो ओज है वो बनने लग जाता है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो भी साधन, अगर वो साधना प्राणायाम वो सब करे, सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है और ओज उसका चैनलाइज होने लग जाता है। लेकिन हमको इसको कॉन्शियसली करना है, क्योंकि हमें पता है तो हम इसको कॉन्शियसली करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो आपकी दिनचर्या है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। जो चीजें आपको करनी है, सबसे बेस्ट ये है कि आप ओम का ध्यान करें। ओम का जप भी कर सकते हैं, ध्यान वैसे मेन है। जप एक बहुत प्राइमरी स्टेज है, उसका जो मेन एक उद्देश्य वो होता है जो लाइक हमें करना है, वो ओम का ध्यान ही करना होता है। ओम पे अपने जो ध्यान है उसको केंद्रित करना होता है, वो कर सकते हैं। मान लीजिए ओम पे आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता, अपने इष्ट देवी देवता है कोई, उनका ध्यान कर सकते हैं। अपनी ब्रेथ को जो आपकी, देखिए यहाँ पे ब्रीदिंग वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम आपको नहीं करने, प्राणायाम करने एक दो करने हैं। कई लोग क्या हुए, सुबह सुबह उठ के कपालभाति करने लग गए और ये सारे प्राणायाम करने लगे, ये सब नहीं करने आपको। सूक्ष्म प्राणायाम करने हैं, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, ये प्राणायाम कर सकते हैं। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो आपकी एक्टिवेट होगी, इसका भी विज्ञान है, आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि चंद्र भेदन और सूर्य भेदन, यही प्राणायाम आप
को क्यों करने चाहिए। तो जो सूक्ष्म प्राणायाम है वो करिए, नहीं वो नहीं कर सकते तो आप सबसे जो आसान मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। चाहे तो आप ओम का जप करिए, अपने इष्ट का जप करिए, मतलब इष्ट का ध्यान करिए, या तीसरा ये है कि आप बैठिए, जो आपकी सांस है ना उसको शांत और गहरा करते रहिए। शांत और गहरा, वो गहरी भी हो और उतनी शांत होती जाए वो, और उस पर अपने पूरे ध्यान को टिका दीजिए। इन तीनों में से कोई भी चीज आप करिए ब्रह्म मुहूर्त में, जब तक सूर्य उदय ना हुआ हो। जैसे सूर्य उदय हो जाता है आप उसके बाद अपने और जो प्राणायाम है, व्यायाम है, और जितने भी आपके और कोई कार्य हैं आप वो सब कर सकते हैं। अब जो लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट्स बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने लाइफ में, या इसको आप एक नियम बना लीजिए कि मेरे को हर हफ्ते, हफ्ते में तो होना ही चाहिए कि आप कोई सोशल सर्विस, कोई अनुष्ठान, सोशल सर्विस, यज्ञ, कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी जो ईगो है ना वो खत्म हो। आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में आप जब देखते हैं ना, जब तक हमारी लाइफ में सब कुछ सही होता है तो हमें लगता है कि हाँ सब कुछ सही तो है, लेकिन जब हम हॉस्पिटल एक बार जाते हैं तो जब वहां पे हम इतने लोगों को देखते हैं ना कि किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है, तब हमें पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारा शरीर, कई बार हम किसी और को विजिट करने जाते हैं हॉस्पिटल में, तब हमें पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो आप हॉस्पिटल में जाइए, कोई सेवा करिए, सेवा ऐसी करिए जिससे जो आपकी, आप चाहे गुरुद्वारे में जाके शूज पॉलिश करिए, जूता घर में सेवा करिए, लेकिन कोई ऐसी सेवा करिए जिससे जो आपकी ईगो है ना वो खत्म हो। अब ईगो की मैंने आपको बात ये पे यहाँ पे क्यों बोली, क्योंकि देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि जो रज है ना, जो राजसिक गुण है, राजसिक गुणों के अंदर जो विकार आते हैं वो हमारे क्या आते हैं, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या। इन सब का जो मूल है ना वो अहम है। अहम होता है ना तब क्रोध आता है कि इसने मेरी बात कैसे नहीं मानी। जब अहम होता है तो ईर्ष्या होती है कि मेरे से आगे कैसे निकल गया। अहम होता है तो ही द्वेष होता है। अपने अहम को खत्म करना है। अहम को जब खत्म करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले अगर कोई आपको कुछ बोल जाता था तो आपको एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता था। अब जब आपने अपने अहम को कम किया या खत्म किया तो आपको गुस्सा कम आने लगा, फिर और कम आने लगा, फिर और कम आने लगा। ऐसे ऐसे एक समय आएगा कि आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। अहम जो है वो खत्म हो जाएगा। अहम खत्म होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने भी ये जो विकार हैं, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, ये जब शरीर में आते हैं ना तो हमें लगता है कि शरीर में आए और चले गए। नहीं, ये हमारे पित्त को कुपित कर देते हैं। शरीर में वात, पित्त, कफ होता है। कोई भी मनोरोग आएगा, कोई भी शारीरिक रोग आएगा तो वो इनके बिगड़ने से ही आएगा। चाहे तो वात बिगड़ेगा, पित्त बिगड़ेगा या कफ बिगड़ेगा। जब जब पित्त कुपित होएगा शरीर में, तब तक जो रज है, राजसिक गुण है, जो राजसिक वृत्तियां वो बढ़ेंगी। राजसिक वृत्तियां बढ़ेंगी तो क्या होगा, जो सात्विक वृत्तियां वो अपने आप नीचे आएंगी। समझ रहे हैं ना आप? जितनी राजसिक वृत्तियां कम है, सात्विक वृत्तियां बढ़ेंगी। तामसिक तो चलो अलग ही चीज होगी, वो तो उधर नहीं हम जा रहे बिल्कुल, लेकिन सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो ये एक तराजू की तरह है। आपका ये राजसिक ऊपर जाएगा तो सात्विक नीचे आ जाएगा, जितना सात्विक ऊपर जाएगा उतना राजसिक नीचे आ जाएगा। तो पित्त कुपित हो रहा है आपका, आप गुस्सा कर रहे हैं सारा दिन, आप सारा दिन ईर्ष्या में हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। बाहर से शायद आपको कुछ ना हो रहा, लेकिन अंदर से आप जितना अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना पित्त कुपित हो रहा है आपका, आपके राजसिक वृत्तियां बढ़ रही हैं, आप साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सत्व है, गुण है, आपका जो सात्विक गुण है वो घटते जा रहे हैं। वो घटते जा रहे हैं, आपका जो ओज है वो क्षीण हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो जितनी भी आपकी इसमें एफर्ट्स हैं वो सारे क्या होते रहेंगे, घड़ा है जैसे मान लीजिए, घड़े में मैं पानी भरता जा रहा हूं लेकिन घड़े में छेद है, तो वो घड़ा कभी भरेगा ही नहीं। और इंसान के साथ, हमारे साथ यही ट्रेजेडी है कि हम इतने इतने साल साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो बारीक चीज होती है ना, बिल्कुल बारीक, वो हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वही हमारा सबसे ज्यादा नुकसान कर देती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने गलती कहां करी। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलतियां नहीं आपको करनी, आपको धीरे धीरे जो आपकी ये चीजें हैं, और आगे क्या करना है वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, कैसे इसको चैनलाइज करना है, और भी सारी चीजें हैं। तो आपको धीरे धीरे अपनी ईगो को खत्म करना है। अब कई लोग इसमें ये भी बोलते हैं कि कोई हमें मिसयूज कर रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, तो हम क्या कुछ ना करें। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका रिस्पॉन्ड करने का क्या तरीका है। सब कुछ गुस्सा करके या गालियां देके, लड़ झगड़ के नहीं होता। चीजों को करने के कई तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे आगे जैसे आपके प्रश्न आएंगे वैसे वैसे आप लोगों को बताऊंगा।